नहीं आई? नमस्कार। हाँ, ये हुई ना बात। नमस्ते। तो आप लोगों ने जो भी कविता सुनी वो हमारे पृथ्वी का इतिहास है। बंदर से इंसान बनने का सफर, उसके बाद मानव ने विज्ञान से अनेक खोज की, जैसे कि आग, पहिया, बिजली, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, रॉकेट, ट्रेन और अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो मोबाइल के पास भी दिमाग है। इंसान चांद पर पहुंच गया है और अब मंगल पर जाने की तैयारी हो रही है। पर आज भी लोग अंधविश्वास, अज्ञान और डर के चंगुल में फंसे हुए हैं। हमें किसने पुकारा? मिस्टर फियर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अंधविश्वास भाई, लगता है वो हमसे डर के भाग गया। अरे हमसे सिर्फ वही डरेगा जो अज्ञानी हो। अज्ञानी मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। अरे कई पढ़े लिखे भी अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी मतलब जो तर्क नहीं लगाते। जिनकी मित्रा आंखें तो है पर देखते नहीं है और हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। अरे ऐसे कैसे आप मूड लेते? पहले उनके दिमाग में मुझे यानी डर को बिठाया जाता है और फिर उसके बाद वो कैसे समझ नहीं आ रहा है। अरे भूल गए, ये जो सामने दर्शक बैठे हैं ये भी तो पूरे 2 साल कोरोना के डर में थे। कोई कुछ भी बोलता तो मेरी वजह से ये सब करते थे। अरे याद आया, किसी ने कहा था कि ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। हाँ, और डर में सभी थाली लेकर तीन पड़े। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान मेरे चंगुल में फंसा रहता है। बचपन से फंसे रहते हैं। अरे अब बच्चा तो भोला भाला और अनजान होता है। उसके माँ बाप और उसके बड़े जो सिखाएंगे वही सीखेगा और करेगा। जैसे डब्बू। कौन डब्बू? अरे अक्सर तुम्हें क्या दर्शकों को भी बताते हैं। तो हमारा नाटक में काम खत्म हो गया। अरे नहीं, अज्ञान, डर और अंधविश्वास का तो काम कभी खत्म नहीं हो सकता। हम बीच बीच में आते हैं। आप कौन इसका गीत है? अरे डब्बू, ठीक हो गई है। तू एंटी बाद में करना, पहले मैं जाती हूँ स्टेज पर। अंधविश्वास की गंगोत्री तो सदियों से बहती आ रही है और डब्बू की दादी इसकी एक नहर है और अब डब्बू को भी उसी जल से सींच रही है। राम 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 राम, ये देखो फिर चप्पलें उल्टी पड़ी है। इस घर में अनहोनी क्यों ना हो? अम्मा, आपका फोन आया है। ये है जानकी, हफ्ते में 3 व्रत रखती है। शादी नहीं हो रही है इसकी, किसी ने कह दिया है मंगनी है। बस तब से ही पूरा घर टेंशन में है। अरे हाँ लक्ष्मी, बोल क्या अल्ट्रासाउंड हो गया? कुछ बताया डॉक्टर ने, लड़का है या लड़की? अम्मा, डॉक्टर जेल की धमकी दे रहा था, मैंने तो आपका नाम ले दिया। जेल की धमकी दे रहा था? तो फिर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला आपको भी जेल हो जाएगी। मुझे जेल? अरे डॉक्टर तो पागल है। अम्मा, जब आपकी बात हो जाए तो मुझे फोन दे देना। फोन का क्या करेगी? और अभी तक तुम आए नहीं है। आज सोमवार है, व्रत है तेरा। पूरे मन से व्रत रखेगी तब कहीं जाकर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। अम्मा, मेरे 16 सोमवार के व्रत तो पक्के पूरे हो गए। ये तो मेरा 34वां सोमवार है। और दीदी ने भी तो रखे थे 64 सोमवार। तब भी शराबी जीजा जी मिले। ना काम करते हैं, दीदी को ही सारा काम करना पड़ता है। तू अपनी बकवास बंद कर। शिव 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 शिव, उसके व्रत में कोई कमी रह गई होगी। और सुन, आज ग्रहण है। मैंने सुना है आज के दिन पूजा पाठ भी नहीं करते। हैं? पता नहीं कहाँ से सुन लेते तू। चल जा। और सुन, आज सिलाई कटाई भी नहीं करनी। अम्मा, क्या कह रही थी जानकी? अरे पागल हो गई है, जब देखो कहती रहती है कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। और सुन, आज ग्रहण है, वहाँ पे भी खाना मत बनाइयो। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा और मैं कमजोर हूँ, भरपेट खाना होगा, नहीं तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। अरे डॉक्टर तो पागल है, 2 किताबें क्या पढ़ लेते हैं। हेलो हेलो, अरे लगता है नेटवर्क चला गया। जानकी, सुन क्या हुआ? आपको लग रहा होगा ये कहानी दादी की है या फिर जानकी की। डब्बू, अरे ओ डब्बू, कहाँ है तू? स्कूल का टाइम हो गया है, एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन इस लड़के का कुछ पता नहीं है और ऊपर से मेरी पीली साड़ी नहीं मिल रही है। पीली साड़ी का क्या करोगी? आज वीरवार है ना, तो पीला ही पहनते हैं। वो क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, सब पहनते हैं तो मैं भी पहनती हूँ। ये है रुक्मणी डब्बू की माँ और एक आदमी और है डब्बू का पिता घनश्याम। हे भगवान, डब्बू के पापा के काम में किसी की नजर लग गई है। धंधा बैठ गया है, हर तीसरे
क्लास है और उसमें थोड़ा कच्चा हो। चल जा। अरे डब्बू, सीधा पैर घर से पहले निकालते हैं। देखा कैसे अज्ञान ने दादी को घेर कर रखा है। अज्ञान? कहाँ का अज्ञान? ये तो सदियों से सुनते करते आ रहे हैं। दादी के लिए तो विज्ञान भी है, मगर विज्ञान के साथ में सब गड़बड़ है। दादी पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए। अरे इसमें पढ़ा लिखा होना मैटर नहीं करता। देखा नहीं, कोई पढ़े लिखे लोग भी 10 उंगलियों में राशि के अंगूठियां पहनते हैं। चलो निकलो यहाँ से। वरना सुनेंगे अंकल से तुम पे पड़ जाएगा। हाँ, जा रहे हैं। डब्बू के मन में चल रहा फुटबॉल मैच। डब्बू के मन में चल रहा फुटबॉल मैच। एक ख्याल को लात मारता, एक ख्याल को लात मारता, एक को करता कैच। डब्बू के मन में चल रहा फुटबॉल मैच। डब्बू के मन में चल रहा फुटबॉल मैच। ये सीधा साधा बंदा है, ना समझे गोरख धंधा। ये सीधा साधा बंदा है, ना समझे गोरख धंधा है। क्यों सूरज पूरा रहता है, क्यों आधा सा ये चंदा है। क्यों सूरज पूरा रहता है, क्यों आधा सा ये चंदा है। जब बिल्ली रास्ता काटे है, क्यों मम्मी मेरी डांटे है। जब बिल्ली रास्ता काटे है, क्यों मम्मी मेरी डांटे है। किताब अलग और बात अलग, दोनों मन को बांटे हैं। किताब अलग और बात अलग, दोनों मन को बांटे हैं। नाखूनों से भेजा करता है स्क्रैच। डब्बू के मन में चल रहा फुटबॉल मैच। डब्बू के मन में चल रहा फुटबॉल गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे। कोई बताएगा बच्चों साइंस क्या है? सर मैं बताऊं? बताओ। सर साइंस एक सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर साइंस विज्ञान को कहते हैं। हाँ बेटा, विज्ञान को ही साइंस कहते हैं और साइंस को विज्ञान। May I come in, sir? Come in. आइए साहब, कैसे हैं आप? कुछ चाय कॉफी लाऊं? बताइए आज कैसे लेट हुए? सर वो मैं आ रहा था, तभी वहाँ से बिल्ली रास्ता काट रही थी। हाँ, और दादी कहती है अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो किसी के गुजरने के बाद जाना चाहिए। फिर वहाँ से 15 मिनट तक वहाँ तक कोई नहीं आया, इसलिए मैं लेट हो गया। तुमने दादी से सवाल किया है बिल्ली को देखकर क्यों जाना चाहिए? नहीं सर। तो बच्चों साइंस सवाल करना सिखाती है। तो बताओ बच्चों सूर्य ज्ञान क्यों पढ़ता है? सर ये तो बहुत आसान है, आज सुबह ही पता लगा है। बताओ। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र मंथन हो रहा था। तब देवता और राक्षस शेषनाग को खींचकर अमृत निकाल रहे थे। तभी राहु ने चुपके से अमृत पी लिया। फिर विष्णु ने राहु के सुदर्शन चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। तो फिर एक का नाम पड़ा राहु और दूसरे का केतु। राहु और केतु को लगा कि उनकी चुगली सूर्य और चंद्रमा ने की है, तो बारी बारी से सूर्य और चंद्रमा को निकल जाते हैं। इससे सूर्य ग्रहण होता है। हाँ, बेटा ये किसने बताया? दादी ने। बेटा ये पौराणिक कहानियां है मगर साइंस कुछ और कहती है। बच्चों आपको सूर्य ज्ञान समझना है? जी सर। तो मानते हैं हमारी पृथ्वी एक छोटी बॉल है, जी सर। सूरज एक बड़ी बॉल है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जैसे सर पिंटू आपके और मेरे बीच आ रहा है, मतलब वही पिंटू ग्रहण हो रहा
आपके टेस्ट के नंबर आ चुके हैं। बबीता, तुम्हारे 20 में से 15 नंबर आए हैं। अनाया, तुम्हारे 20 में से 18 नंबर आए हैं। थैंक यू सर। डब्बू, तुम्हारे 20 में से 5 नंबर आए हैं। इतने कम? तुमने आंसर ही गलत दिया था, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो क्या? बेटा, तुमने भूकंप क्या लिखी थी भैया? सर, जो है पृथ्वी बैलों के सींग पर टिकी है। जब ये वाला सींग टूट जाता है तो इस वाले सींग पर टिका लेती है, इससे भूकंप होता है। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम स्कूल में सिर्फ 4 घंटे रहते हो, बाकी समय दुनिया में, और हम सभी पढ़ते हैं विज्ञान और जीते हैं सुनी सुनाई बातों को। फिर सही जवाब क्या है सर? बेटा, पृथ्वी के नीचे टेक्टोनियम की चट्टानें हैं जो आपस में खिसकती हैं, जब टकराती हैं तो भूकंप आता है। चेहरा देखना और मनूद बताना, विधवा, विकलांग आदि अलग अंधविश्वास नहीं दृष्टि से देखना और समाज से काट देना कितना बुरा लगता होगा। अरे जाति बात भूल गए, इसने तो अलग अलग तरह के भेदभाव बना रखे हैं। आज भी अलग अलग तरह के भेदभाव होते हैं। अरे अपना गुणगान गाना मत करो। डब्बू का क्या हुआ ये बताओ। डब्बू ने कम नंबर आने की बात गाली उड़ाई। फैक्ट्री में 100 फीट की डोली की जैसे आग लग गई थी और उंगली होने के नाते जान की रिश्ता फिर एक बार टूट गया। तभी दादी ने निर्णय लिया एक तांत्रिक को बुलाने का, और आज वो उनके घर आ रहा है।
जानकी, किसी की शादी नहीं हो रही। हाँ बाबा, किसी तरह बस इसकी शादी हो जाए। तो थोड़ी देर पे तेरी चौखट पर खटखट होगी, जो भी लड़का आएगा उससे इसकी शादी करवा दो। जी बाबा। अरे जानकी, देख कौन आया दरवाजे पे। मैं? अरे रुक्मणी तू जा। अरे बिट्टू तू? हाँ आंटी जी, मेरी नौकरी लग गई है, लड्डू लाया हूँ। बाबा, इससे शादी? ये तो छोटी जाति का है। जाति ना पूछो, समूह की पूछ लीजिए क्या? और बड़ा तलवार का, बड़ी मेहनत में है। जाति देखनी है? ये तेरी बेटी की खुशी पापा को नाराज करेगी तो पल ले आएगी। हम तैयार हैं बाबा, हम तैयार हैं। शादी? बाबू मम्मी को कौन बनाएगा? तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना, मैं बात करूंगी तेरे मम्मी पापा से। और वैसे भी तेरी माँ मेरी बात नहीं टालेगी। आप इतना कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। अरे जानकी, तुझे ये पसंद तो है ना? वो तो कम से मतलब मेरा मतलब है। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। अरे शर्मा गई। तेरे पति की दुकान पे समस्या है, धंधे की परेशानी है। बाबा आप चमत्कारी हो बाबा। अपनी पति की दुकान पे ISI मार्क को कितना लगवा और सामान लगवा। और कन्या में बुलेट की बात का काम कर। पर बाबा रजाई बेचने का हमारा कुछ तेरी काम है। समय बदल गया है, जरूरी नहीं सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बने। और सुनार की संतान सुनार। बाबा डब्बू का नारियल भी देख ही दीजिए। ये बच्चा तो बहुत ही समझदार है। याददाश्त की कमाल है। और दिमाग में क्षमताओं का चार्ट है, पढ़ाई में चल अच्छे नहीं आ रहे। कुछ करो बाबा, कुछ करो। हाँ बाबा। मेरी तभी जंगली में बांध ले। और रोज 2 घंटे अपने सब्जेक्ट की किताब पढ़। और गणित के सवाल हल कर। और ध्यान रहे, पहले का दाव छाछ में पकड़ के रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करनी है। 3 महीने बाद शादी और दुकान का काम हो जाना चाहिए। और आज से ही डब्बू की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो फाइनल दक्षिणा दे, हमें जाना है। टिंग टॉन्ग, पेटीएम पे 2100 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। घनश्याम ने अगले ही दिन अपनी दुकान में बढ़िया मटेरियल लगवाकर फिटिंग करवाई और रजाई की जगह कूलर की घास बेचने का काम शुरू करा। अगले 2 महीने बाद ही जानकी की शादी हो गई थी। जानकी अब खुश थी और आज डब्बू का रिजल्ट आने वाला है। देखे तो पापा की तावीज से उसे क्या फायदा हुआ। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। अम्मा ने पैसे दिए हंस रहे थे। मम्मी ने लड्डू दिए नाच रहे थे। नाच रहे थे। नाच रहे थे। रुको, मुझे एक बात कहनी है। क्या? मेरे घर पे तो मेरी मम्मी ही काम करती है और वही मुझे पैसे देती है। हाँ, मेरे घर पे भी मेरी माँ ही काम पे जाती है और पैसे भी वही देती है। तो फिर तो ये कविता बदलनी पड़ेगी। हाँ, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने लड्डू दिए नाच रहे थे। नाच रहे थे। नाच रहे थे। शाबाश बच्चों, बदलाव प्रकृति का नियम है। अच्छा क्या तुमने कविता ही बदल दी। थैंक यू सर। बच्चों सबको रिपोर्ट कार्ड मिल गया। जी सर। सर, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला और रिजल्ट का ही पता नहीं लगा। इधर आओ।
अपनी कक्षा में फर्स्ट आए हो। सच। थैंक यू सर। अरे वाह, अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। हाँ, अब सभी को मिठाई खिलाऊंगा। ये सब मोदी बाबा की कृपा है। अच्छा चलो ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हारे घर ही आता हूँ मिठाई खाने। जी सर, जरूर आना और मैं खुशखबरी घर वालों को सुना के आता हूँ। जरूर। कुछ काला है दाल में, क्या बदला है चाल में। कुछ काला है दाल में, क्या बदला है चाल में। ऐसा क्या हाल हो गया, ऐसा क्या हाल हो गया। डब्बू पास हो गया, 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 डब्बू पास हो गया। अरे डब्बू, कब आएंगे तेरे सर? आते ही होंगे दादी। तेरे सर की वजह से मैं भी दुकान से जल्दी आ गई और सुन तुझे समोसे लाके रख दिए। हाँ, रख दिए। अरे फोन करके पता कर ले आएंगे भी या नहीं। मोदी बाबा, मैं तो आपको ही बुलाने वाली थी। अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने तो जानकी साहब का नंबर भी मांगा था। वो भी आते हैं। जानकी मम्मी जी। मम्मी जी नमस्ते। अरे तू आ गई। अरे तुम दोनों अचानक। अरे आज सब इकट्ठा किसलिए हुए हैं? अरे हमारा डब्बू पास हो गया और आज उसके सर आने वाले हैं। मम्मी कॉल तो जा रही है पर उठा नहीं रहे। अब मुझे लगता है जब सामने से बात करनी तो फोन क्या उठाना। मोदी बाबा आप सर। हाँ हाँ, ये मेरे दोस्त है रोशन, डब्बू को पढ़ाते हैं। मैंने ही बिट्टू को बताया था कि डब्बू के एग्जाम्स में नंबर कम आ रहे हैं। और मुझे पता चला कि ये अंधविश्वास में फंसा हुआ है। ये ही क्या, हमारे परिवार के सभी लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। फिर जिसे प्यार करते हैं उसकी बात कैसे टाले? मैंने रोशन से बात की, ये सारा ड्रामा हुआ। मतलब बिट्टू और जानकी पहले से ही। जी सॉरी, मगर आस्था अपनी जगह और विज्ञान अपनी जगह। इस समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता था। हम सर की फेवरेट क्लास के बच्चे हैं। क्यों सर, कैसे किया हमने? बहुत बढ़िया। मैं मंगली वगैरह में नहीं, इंसानियत में विश्वास करता हूँ और जानकी तो बहुत अच्छी है। बिट्टू भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा पढ़ाई में और करियर में सपोर्ट करा है बहुत। और बाकी कूलर की घास का मतलब मौसम के हिसाब से काम। अब तो दुकान में आग लगना भी बंद हो गई, बढ़िया मटेरियल की वजह से। सर मगर ये मेरा ताबीज तो जादू ही है। बेटा जादूगर तो तुम हो। तुमने मेहनत से रोजाना 2 घंटे की पढ़ाई की, बस कंसंट्रेशन के लिए ताबीज को अपने हाथ में पकड़ के रखा था। यार अपना ताबीज से खोल के देखो। हैप्पी बर्थडे एंड कांग्रेचुलेशन। हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे। सही कहा, ये हम सबका नया जन्म ही तो है, अंधविश्वास से मुक्त। सही कहा, हम साइंस को पढ़ते तो है पर जीते नहीं है और सवाल भी नहीं करते। कोई कुछ भी कह देता है तो विश्वास कर लेते हैं। हम मंगल पर पहुंच गए, मगर आज भी कोई ज्योतिषी कह दे मंगल भारी है तो बस। अरे भाई, हमारे संविधान भी तो यही कहती है, आर्टिकल नंबर 51 को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए। जाति धर्म में भेदभाव, किसी विकलांग का मजाक या विधवा से भेदभाव, ये सब अंधविश्वास ही तो है। अब हम समझ गए। अब हम विज्ञान को केवल पढ़ेंगे नहीं, जी